लोग आशा करता हूँ कि आप लोग 2021 में होने वाले 12वीं की परीक्षाओं के लिए पूर्णतः तैयार होंगे। मैं आपके लिए अपने ए.के. ठाकुर क्लासेस में हिंदी दिवंगत भाग 2 का काव्य खंड के करबक का पहला हिस्सा, जो करबक 2 भागों में लिखा गया है, जो 1540 में लिखी गई अपने मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचना की गई पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत का पहले खंड से और दूसरे छंदों से यह संकलित किया गया है। पहले खंड में करबक में मलिक मोहम्मद जैसी जी कहना चाहते हैं, मलिक मोहम्मद जैसे अपने रूप की चर्चा कर रहे हैं। हमने लेखक परिचय में उसको पढ़ा है कि हमारे कवि जो है वो एक नैन से कान्हे हैं और एक बाईं आंख से, क्योंकि चेचक नामक बीमारी होने के कारण कवि क्या है, कुरूप हो चुके थे। तो कवि कहते हैं, कवि का मानना है कि कुरूप होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने ऊपर अपने में अगर गुण है, लेखनी है, तो क्या हो जाएगा, हम अपने नाम को उजागर कर सकते हैं। बुराई है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर बहुत सारा अच्छाई है तो हम अपने अच्छाइयों से दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार चांद में दाग है, लेकिन उसमें चांदनी रूपक शीतलता जो है, उसको दुनिया को लोहा मनवाने में वो पूरी तरह से उदित है। उसी प्रकार कवि के लाइन बाय लाइन हम लोग बच्चा लोग समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक लाइनों का अर्थ हम कहेंगे और आप अच्छी तरह उसको समझेंगे भी। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या कहना चाहते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद साहब को एक ही नैन है, लेकिन वह क्या है, गुणवान है। उन्होंने जो सोई विमोहा जैस कवि सुनी, जो उन्होंने रचना की है, जो उनकी रचना है, वह रचना जो भी सुने हैं वह उनके प्रेम में पड़ गए हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक कन किन्हीं उजियारा। कवि कहना चाहते हैं कि विधाता ने उन्हें चांद में जैसे दाग लगाया है, उसी तरह उनमें भी दाग लगा दिया, अर्थात कुरूप करके भेजा है। तो कहना चाहते हैं कवि कि जिस प्रकार चांद में दाग है, लेकिन चांदनी रूपी खूबी जो चांद में है, उसके आगे उसकी कोई बुराई नहीं, कोई चांद की दाग दिखती ही नहीं है। उसी प्रकार मेरे रूप में कुछ नहीं है, मेरी जो काव्य रचनाएं हैं उसमें गुण भरा हुआ है। कहते जग सूझा एक ही नैना, कवि कहना चाहते हैं कि मुझे एक ही नैन से जग सूझ रहा है। उस प्रकार जिस प्रकार उबा सुख अस नख तन माह, कहते जिस प्रकार सभी नक्षत्रों में शुक्र जो है चमक रहा है, उसी प्रकार मैं अपनी एक ही नैन से पूरे संसार को देख रहा हूँ। जो लाही आम ही डाब न होई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। जिस प्रकार आम के वृक्ष में क्या होंगे बच्चे लोग, आपको पता है कि आम के वृक्ष में क्या होता है, मंजर होती है, जो नुकीले होते हैं, और मंजर नहीं होंगे तो वो सुगंधित नहीं होंगे। तो वही कहना चाहते हैं कभी, जो लाही आम ही डाब न होई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक आम के वृक्ष में क्या होगा, मंजर नहीं होगा, तो वो सुगंधित नहीं होगा। फिर कवि ने कहा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो अति भव असुज अपारा, वो इतना असुज नहीं होता। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अगर त्रिशूल सुमेरु पर्वत पे नहीं लगता तो वो कंचन भई लगागा आशा। भगवान शंकर के द्वारा सुमेरु पर्वत पर जो त्रिशूल लगा तो क्या हुआ, कंचन का बन गया। अर्थात दुर्जन के साथ सज्जन जब आएंगे, मिलते हैं, तो निश्चित रूप से अगर जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होंगे, लेकिन वो अवगुण उस गुण के आगे नहीं दिखता है। आगे कवि कहना चाहते हैं, जो लाही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन धरा। कहते जब तक उस घड़ा में, उस मिट्टी के बर्तन में हम लोग कोयला रूपी कलंक नहीं डालते हैं, और उसके भट्टी पर क्या करते हैं, सोनार लोग बहुत ही आग जलाते हैं, फिर उसमें सोना डालते हैं, तो सोना क्या होती है, कंचन हो जाती है, प्योर हो जाती है। तो उसी प्रकार कहते हैं बहुत ही तपना होता है, अपनी नाम को उजागर करने के लिए, लेखनी लिखने के लिए बहुत तपना पड़ता है। एक नैन जस दर्पण हो, ते ही निर्मल भव। कभी कहना चाहते हैं मेरे को एक ही आंख है, उससे क्या हुआ, लेकिन मैं अंदर बाहर साफ हूं। जिस प्रकार लोग दर्पण के सामने बैठते, सामने खड़े होते, तो क्या होता, पूरी तरह निश्चल देख पाते हैं अपने आप को। उसी तरह क्या कवि कहना चाहते हैं कि मैं एक नैन से क्या हूं, एक ही नैन का हूं, लेकिन निश्चल हूं, निर्मल हूं,
सब रूप बंद गाही मुख जो भी कई चाऊ। कहते सब रूप बंद, मैं कुरूप हूं तो क्या हुआ, लेकिन सभी रूप बंद मेरी लेखनी के कारण, जो मैं काव्य रचता हूं बुनता हूं, उनको सुनने के लिए मेरे पांव पकड़ के मेरे मुख की तरफ देखते हैं।